गुरु के आगे से कभी नहीं निकलना चाहिए, अग्नि के बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए, ब्राह्मणों का समूह जा रहा हो तो उनके बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। हम लोगों में अच्छी मानवता क्या है कि जब एम्बुलेंस जा रही हो तो रास्ता छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए और भगवान के सभी रानियों से 10-10 पुत्र थे, तो टोटल कितने हुए? ये कह रही 1,78,000। ये है तुम्हारे इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन। मोस्टली समटाइम्स हम लोग कुछ त्रुटियां करते हैं, उन त्रुटियों को कैसे सुधारा जाए, उनमें हम क्या कर सकते हैं, इन विशेष बातों का ध्यान रखें। अग्नि, गौ, गुरु, ब्राह्मण, झूला, दंपति माने कपल, इनके बीच में से कभी निकलना नहीं चाहिए। गुरु के आगे से कभी नहीं निकलना चाहिए, अग्नि के बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। गौ अगर आ रही हो, ग्रुप आ रहा हो गौ का, तो उनके बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। ब्राह्मणों का समूह जा रहा हो तो उनके बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हो, दंपति कपल साथ में जा रहे हो और मनुष्य उनके बीच में से निकल जाए, उनके बीच में से कभी नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। ब्राह्मण, राजा, गौ, रोगी, देखो आप लोग ध्यान से सुनो। हम लोगों में अच्छी मानवता क्या है कि जब एम्बुलेंस जा रही हो तो रास्ता छोड़ देना चाहिए। मानते कि नहीं? आपके दिल्ली में तो मुश्किल ही काम है, एम्बुलेंस कहीं आ जाए कोई किसी का बाप नहीं निकाल सकता। जब जाम में फंस जाए ना तो बजी तीरी हों करती रहे, चाहे किसी की जान चली जाए। पर विदेशों में ऐसा नहीं होता है। सब लोग गाड़ी साइड में कर लेते, चाहे कितना भी जाम हो, पहले एम्बुलेंस निकलेगी, बाकी के सब खड़े रहेंगे। ये होना चाहिए। अच्छा, आज हम इस बात को अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले ही लिखा हुआ है ये कि कोई रोगी निकल रहा हो, रोगी, आजकल रोगी एम्बुलेंस में जाता है, पहले पैदल भी जाता था। तो लिखा है ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, मनुष्य, कोई भार लेके जाने वाला व्यक्ति, जैसे सर पे वजन है उसके, किसी के पे भार लेके जाने वाला व्यक्ति, वृद्ध, वयोवृद्ध कोई व्यक्ति, गर्भवती स्त्री। ये देखो हमारे शास्त्रों का क्या ज्ञान है। दुर्भाग्य है कि आज का समाज इनको पढ़ना नहीं चाहता। कितनी गजब की बात इनमें सब मिलती है। गर्भवती स्त्री, अत्यंत दुर्बल प्राणी, नेत्रहीन मनुष्य, वाहन पर चढ़ा हुआ कोई व्यक्ति, गुरुजन, शव, मुर्दा और कोई सम्मानीय व्यक्ति अगर हमें आता हुआ दिखाई दे, अगर हमें कोई आता हुआ दिखाई दे तो हमें किनारे पर खड़े होकर उनको पहले जाने का मार्ग दे देना चाहिए। पहले उनको जाने दें। किनको? इतने लोगों को, जो अब इतना दोबारा से गिनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा वीडियो ये लोग अलग अलग करके डाल देंगे। आप लोग इसको जीवन में, वैसे तो ऑलमोस्ट आपको पता चल गया है। राजा निकले तो आजकल तो वैसे ही जब राजा महाराजा निकलते तो लोग, राजा मीन्स मंत्री संतरी, वैसे ही लोग पुलिस वाले लाइन में हटा देते, हटो हटो हटो। तो वो आजकल हटवाते, हटना कोई नहीं चाहता। लेकिन नियम है कि जब राजा निकले तो उसे जाने दो, गुरुजन निकले तो पहले उनको जाने दो, ब्राह्मण निकले तो पहले उन्हें जाने दो। वाहन में बैठा हुआ आदमी जा रहा हो और तुम आगे आ जाओ, उसका खोपड़ी सटक गया तो कुछ भी हो सकता है ना। पहले तो वाहन हाथी घोड़ा इत्यादि होते थे, कई बार तो कंट्रोल भी नहीं होते थे, इसलिए कहा कि साइड में हो जाओ, तुम्हारे प्राण बचे रहें।
मुर्दा सब अगर निकले तो कभी भी सबके चलते हुए हमको नहीं चलना चाहिए। पहले सबको जाने दो, हो सके तो उसके यात्रा में सम्मिलित हो जाओ। 4 कदम, 5 कदम, 10 कदम और राम नाम कहते हुए, शिव शिव कहते हुए, और उसके साथ में अगर चल सको 5-10 कदम पीछे, वो भी आगे नहीं। सबके पीछे 5-7 कदम चलोगे तो उसका भी बहुत बड़ा फल होता है, करना चाहिए, है ना। कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, कोई नेत्रहीन व्यक्ति, गुरुजन कोई ऐसे जाएं तो पहले उनको रास्ता देना चाहिए। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़े और जोर से बोलना पड़े। भगवान श्री कृष्ण, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं उनको कुछ भी। लाइव पे टेस्टिंग हो रही मैथ की, एजुकेशन की। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, ठीक। और भगवान के सभी रानियों से 10-10 पुत्र थे, तो टोटल कितने हुए? जोर से बोलो। आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। सोचती हुई मत आना, वहीं ब्रेक करो अपनी सोच को। जल्दी आओ, जल्दी। और कोई नहीं बोलेगा। शांत, अरे शांत चीटरो। हाँ बस यहीं, अब यहीं से बोलो। भगवान के 16,108 पटरानी हैं, सबके 10-10 पुत्र हैं। कितने पुत्र हुए टोटल? चलो इसका हिसाब तो हम बाद में बताएंगे। ये हमको बता रही हैं 1,61,008, ये नोट करके रखना। दूसरा, उनमें एक एक कन्या और है सब पे, उनको जोड़ो। अब कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर थोड़ी, पढ़ी लिखी हो, पैसा खर्च हुआ है कि नहीं, मम्मी पापा ने पैसा खर्च किया ना, तो ये कैलकुलेटर भगवान ने दिया, इसका प्रयोग करो। 16,108 पटरानी, सबके 10-10 पुत्र और एक एक छोरी। अब लगाओ हिसाब टोटल। मैं रुक रहा हूं, बोलो। चलो, ये कह रही 1,78,000। बैठ जाओ। ये है तुम्हारे इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन, और ये है मोबाइलों का दुष्परिणाम। पहला भी आंसर रॉन्ग था और ये आंसर भी रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग। भगवान के पुत्र हैं 1,61,080, और भगवान की टोटल संतान, श्री कृष्ण की संतान बता रहा हूं, टोटल भगवान श्री कृष्ण की टोटल संतान है 1,77,188। For your kind information, my dear, I have never been to school, but God give me everything. जब आप भगवान की तरफ बढ़ते हैं और दिमाग आपका सिर्फ वहीं लगा के रखते हैं, तो ठाकुर जी अपने आप आपको आपके काम की चीज़ देता चला जाता है। सिर्फ स्कूल जाने से, डिग्री लेने से ही कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। आपका दिमाग किधर जा रहा है, आप कर क्या रहे हैं, इसी से शायद आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। मेरा निवेदन है आपके अपने बच्चों से, जो भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप वाकई अच्छा करना चाहते हैं तो मोबाइल कम यूज कीजिए, टीवी कम यूज कीजिए, फ्रेंड सर्कल छोटा रखिए। मैं तो कहूँगा रखिए ही मत। अपने माता पिता को अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए, वही आपको चरित्रवान बनाकर रख सकते हैं। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो भगवान की कुल संतानें हैं 1,77,100 जी 88। ये भगवान की संतान।